डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो जो सेकेंड ईयर के टॉपिक्स है वो आज हम क्लियर करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक्स है, मैकेनिक्स, डायनेमिक्स। एक कण को एक चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम म्यू से फेंका जाता है कि जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के लिए वेग का के गुणा है। तो सिद्ध करना, प्रूव करना है कि t समय पश्चात यदि उसका वेग v तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी s हो तो v इजिकल टू म्यू ई टू द पावर माइनस के टी और s इजिकल टू यू अपॉन के, जो भी है ना, म्यू यू अपॉन के है ना, तो e माइनस की पावर के टी है ना। तो ये हमें प्रूव करना। सबसे पहले हमें गति की समीकरण क्या होती है? गति की समीकरण होती है d2s अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस के वी। ये ऋणात्मक के तुल्य होती है ना। तो ये आपको ये याद होगी, ये आपने थ्योरी में पढ़ी होगी, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस के वी। अब d2s अपॉन डी टी स्क्वायर को हम वापस ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, राइट डाउन एज इट इज। और माइनस के और v को हम क्या लिख सकते हैं? v को हम लिख सकते हैं ds अपॉन डी टी। तो d2s देखिए ये माइनस का है, इस पक्ष में आ जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, है ना। तो देखिए अगर पक्ष बदलते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो d2s अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया के ds अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये d2s है ना, तो इसको हमने d स्क्वायर लिखा, ठीक है, प्लस के, और ये ds अपॉन डी टी है तो इसको d लिखा। कहने का मतलब ये है कि हम d को क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर को d2s अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर लिखेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस के डी एस, ठीक है। अब सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी? सहायक समीकरण हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस के डी एस इक्वल टू 0। यही है सहायक समीकरण। तो देखिए अब हम करेंगे, यहाँ से डी कॉमन लेंगे, दोनों में है डी, तो यहाँ से मैंने डी बाहर ले दिया एक, तो डी बाहर लिया तो एक डी तो अंदर बच जाएगा, प्लस के और एस इस पक्ष में जाने के बाद जीरो हो जाएगा। तो एक तो डी का वैल्यूज क्या है? डी की वैल्यूज आई जीरो, यानी डी का मान आया जीरो। एक डी का मान आया डी प्लस के, यानी डी इज इक्वल टू माइनस के आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस इज इक्वल टू, अगर हमें डी के मान यानी ऑक्सिलरी इक्वेशंस सहायक समीकरण के मान दो प्राप्त हुए, जीरो और माइनस की, तो हमें सीधा सा लिखना है एस इज इक्वल टू सी1 प्लस सी2, और e की पावर में एक बार तो जीरो टी लिखना है, एक बार माइनस के टी लिखना है ना। e की पावर में एक बार क्या लिखना है? जीरो टी लिखना है, e की पावर में माइनस के टी लिखना है, और किसके? c1 प्लस c2 के। तो s इज इक्वल टू सी1 प्लस सी2 ई टू दी, देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा, यानी c1 हो जाएगा प्लस c2, यहाँ से e टू दी पावर माइनस के टी हमने बार, ये यहाँ ही है ना, ये ऐसे। तो यहाँ से t के सापेक्ष अब हम करेंगे डिफरेंशियल। क्या करेंगे? डिफरेंशियल, अवकलन करेंगे। तो इसका हो जाएगा ds अपॉन डी टी, और इसका क्या हो जाएगा? इसका तो जीरो हो जाएगा c1 का। अब बचेगा ये, तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी का डिफरेंशियल होता है, ई टू द पावर माइनस के टी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ई टू द पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? डिफरेंशियल क्या होता है? ई टू द पावर एक्स होता है। तो ई टू द पावर माइनस के टी का ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, परंतु ये है नहीं, ये माइनस के टी है ना, एक्स तो है नहीं, तो ये मैंने माना है, इसके लिए वापस पुनः डिफरेंशियल करेंगे। तो माइनस के टी का क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस के हो गया, ठीक है। और ये c2 का c2 लिखे, देखिए c2 का c2 लिखा हमने, माइनस के हो गया e टू द पावर माइनस के टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी। प्रारंभ में यानी कि सब फर्स्टली जब हमने किया था, जब t इज इक्वल टू जीरो ले, तो डी एस अपॉन डी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस म्यू हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हम जीरो ले तो डी एस अपॉन डी टू इजिकल टू क्या हो जाएगा? म्यू माइनस म्यू हो जाएगा। अगर टी इजिकल टू जीरो ले तो एस इजिकल टू तो जीरो ही होगा, दूरी होगी नहीं। तो c1 प्लस c2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ से c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा? टी इजिकल टू जीरो करेंगे, e टू द पावर जीरो, जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा? c1 प्लस c2, यानी कि एस जीरो है तो एच की जगह जीरो लिखेंगे, तो c1 प्लस c2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब म्यू इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम? माइनस c2 के लिख सकते हैं, है ना। म्यू इजिकल टू माइनस c2 के लिख सकते हैं। इसको हमने पूरे को के माना। तो c2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? c2 इजिकल टू माइनस म्यू अपॉन के हो जाएगा, या तो c1 क्या हो जाएगा? c अपॉन के हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। c2 का मान समीकरण नंबर 3 में। अब ये c2 का मान हमें इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 3 है। तो ds अपॉन डी टी इजिकल टू c2 का वैल्यूज क्या है? देखिए c2 की वैल्यूज है माइनस म्यू अपॉन के, है ना। हाँ, म्यू अपॉन के है। ये हमने c2 की वैल्यूज यहाँ पर लिख दी, म्यू अपॉन के।
तो ये लिख दी। और यहाँ से देखिए अब ये के यहाँ पर एक था ही और e टू द पावर माइनस के टी है ना। तो यहाँ से देखिए के कैसे कट गया, तो डी एस अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने डी एस अपॉन डी टी को क्या लिखा था, वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डी एस अपॉन डी टी को वी लिखेंगे। तो के कैसे कट गया, तो म्यू ई टू द पावर माइनस के टी। समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 ये हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए सिद्ध हो गया जो फर्स्ट हमें कहा था। अब सेकंड सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा मैंने सिद्ध किया। C1 और C2 को जो हमने वैल्यूज निकाला है वो समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू म्यू अपॉन के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये भी हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, यहाँ पर आपको C1 और C2 की वैल्यूज रखनी है ना। इक्वेशन नंबर 2 का गई यहाँ पर है ना, तो ये आपकी आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ।